रवि जी, और मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे पत्रकार बंधु हैं कि आपको यहां हमने कष्ट दिया, लेकिन हमें ये आदेश है कि ये आपने जो प्रेस वार्ता करनी है तो वो आप लोगों ने अपने जिला के अंदर, जैसे आपको पता है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि 2 जिले को संबोधन के लिए प्रेस वार्ता करने के लिए मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी, लेकिन असेंबली में बिजी होने के नाते एक जम्मू साउथ बॉर्डर और एक जम्मू नॉर्थ का, मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय नंद किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का, और जो हमारे तीनों मोर्चों के अध्यक्ष हैं जिला के, और दोनों हमारे महामंत्री और जो हमारे प्रेस के सचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप तो अब इससे फैमिलियर हो गए हैं। तो जो इस बार का बजट है ये एक लंबी विजन रख के और बड़ा बैलेंस्ड आप देख रहे हैं कि हमें भारतवर्ष को 2047 में जब हमारी आयु 100 साल हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, तो तब भारत जो हो वो एक विकसित देश हो। और ये हमारे पार्टी का और हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और भारत की जनता का भी मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रोथ और हमारी वेल्थ, जिसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, किस तरह से तमीरो तरक्की के राह पर हिंदुस्तान गामजन है। आने जाने के साधन हो जिनको हम एक्सप्रेस वे करते हैं, सर्कुलर रोड बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बोलते हैं, टनल्स, मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा, और ऐसे असंभव काम आपने देखा कि रेलवे का जो कनेक्टिविटी है उसमें कितनी गति आई है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो लोगों की मुश्किलातें हैं, इवन आप देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट जो है, अब लोग बोलते हैं इस बार नहीं दी, भाई सीधा जंप करके 2.5 लाख से 12 लाख किया, और 12 लाख से भी नारी शक्ति के लिए 75,000 और उसमें रिबेट है। और मुझे लगता है कि जितनी भी सवाए अपोजिशन को छोड़ के उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बाकी जितनी जनता जनार्दन है उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट है बजट का और जो सरकार की कार्यप्रणाली है, और खासकर मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी वित्त मंत्री, वो भी एक नारी है, और 9वां बजट उन्होंने पेश किया है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अगर आप देखेंगे कि किसी सेक्शन को, और हमारी जो जीडीपी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जो हमारी सरहदें हैं, कुछ मुल्क जो हैं वो भारत की तरक्की में दखल डालना चाहते हैं, और डिफेंस के लिए आपने देखा होगा कि उसके बजट की कितनी ग्रोथ की है। ये एरियाज हैं हेल्थ में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मेडिसिन जो है, जिसको फार्मा हम कहते हैं, वो एक्सपोर्ट करता है। तो इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके, और जो हमारे लघु उद्योग है उनको भी सपोर्ट सप्लीमेंट करी, युवाओं के लिए स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, और लोकल जो हमारी
इकाइयां हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो ये तमाम एरियाज को उन्होंने एड्रेस किया है। और इसके पीछे जो इसका रोड मैप है, नेशन फर्स्ट इसको नाम दिया गया है, जो इसका रोड मैप है वो 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमारे आने जाने का साधन, और इसमें जल मार्ग में भी अगर आप देखेंगे उसको भी और एक्सपेंड करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि विदेशी मुल्कों के साथ जब हमारा व्यापार होता है वो ज्यादा जल मार्ग से होता है। तो कोई एरिया उन्होंने छोड़ा नहीं। एग्रीकल्चर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, लघु उद्योग है, फार्मा है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि हमारी नारी शक्ति जो है, युवा शक्ति जो है, इवन उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी प्रोविजन जो है आउट ट्रेंड, और हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए 10,000 लोगों को ट्रेन करना है, जो होटल मैनेजमेंट में और बाकी चीजों में, और टूरिस्ट गाइड। और हिंदुस्तान ने इस बार जम्मू कश्मीर को जो बजट है हमारा, उसमें 2,000 करोड़ रुपया जो है उसमें बढ़ाया है। और अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जो है शासकीय, उसमें भी जम्मू कश्मीर को इस साल 3 किस्तें आनी है, 2 आ भी गई हैं, 1,431 करोड़ की। तो मुझे लगता है चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो हमारी, अब स्टेट का बजट जो आया है, क्योंकि आ गया है, मुझे पता आपने मुझसे सवाल करना है, लेकिन वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 80% से ज्यादा स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप का विशेष ध्यान है जम्मू कश्मीर पर। तो इसलिए आप लोगों को आज हमने ये तकलीफ दी है, ये बहुत बड़ा है। अगर पॉइंट टू पॉइंट बढ़ूंगा तो आप का ज्यादा समय लगेगा, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि जो आपने इसमें सप्लीमेंट्री मुझसे करना है, चाहे सेंट्रल बजट को लेके या स्टेट बजट को लेके, तो मैं अब डिबेट जो है ये ओपन करता हूं।